चलिए नेक्स्ट सेट हम लोग डिस्कस करें। हमारा कितना सेट हो गया? हमारा 11 सेट हो गया। अब हम 12वां सेट डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है पहला। फ्री स्मार्टफोन स्कीम, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट? यूपी के द्वारा। ठीक है। उसके अलावा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स? 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। लार्जर स्टेट में केरला पहला पे आया और लार्जर स्टेट में बॉटम कौन आया? बिहार आया। तो सबके सब करेक्ट है। 4th स्टेट हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग लॉन्च किया, केरला पहला, बिहार लास्ट। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? साइकी मिशन, ताकि एक एस्ट्रॉयड है साइकी, उसको स्टडी कर सके। साइकी मिशन, साइकी मिशन नासा ने किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का किस 2021-22 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। व्हिच स्टेट, हाँ, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी संकल्प स्मारक इनागोरेट किया गया? संकल्प स्मारक अंडमान निकोबार में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज मैन्युफैक्चर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूअल मोड व्हीकल? कौन सा देश ने बनाया है दुनिया का पहला ड्यूअल मोड व्हीकल? ये बनाया है जापान ने। साहित्य अकेडमी अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। देखो एक अवार्ड है मेघा मजुमदार जी को मिला है 2021 का साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, उनकी किताब वर्निंग के लिए। तो मेघा मजुमदार को युवा वाला पुरस्कार मिला है, उनकी किताब है ए वर्निंग, उनके लिए। नमिता गोखले जी को उनके नोवेल के लिए मिला है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ एक लोग देख लो, एक इंग्लिश लैंग्वेज में नमिता गोखले जी को थिंग टू लिव बिहाइंड। उसके बाद दया प्रकाश सिन्हा जी को अवार्ड मिला है सम्राट अशोक के लिए, हिंदी लैंग्वेज में। 3 चीज़ याद रखना है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का है। एक तो मेघा मजुमदार जी को युवा वाला के लिए, ए बर्निंग उनकी किताब का नाम है। नमिता गोखले जी को थिंग्स टू लिव बिहाइंड इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी लैंग्वेज के लिए सम्राट अशोक। ठीक है। Which campaign has been started by Bihar government with the aim of ending child marriage and dowry system? Child marriage and dowry system को ख़त्म करने बिहार ने समाज सुधारक अभियान चलाया। Which of the following statement is correct regarding SAFF Under 19 Women Championship 2021? SAFF Under 19 Women Championship 2021 देखो इस ढाका में ऑर्गेनाइज हुआ और बांग्लादेश जीता, इंडिया आया रनर अप हुआ। नेक्स्ट SAFF अंडर 19 वुमेन चैम्पियनशिप रिसेंटली इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होम मिनिस्टर अमित शाह इनागोरेटेड, क्या इनागोरेट किया? भारत दर्शन पार्क, भारत दर्शन पार्क न्यू दिल्ली में, भारत दर्शन पार्क। As per the data given in Economy Survey 2021-22, India's share in the worldwide export of meat and meat-made goods in the year 2018, डाटा जो कि इकॉनमी सर्वे के द्वारा दिया गया है उसमें बताया कि इंडिया का शेयर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट ऑफ मीट में और मीट मेड गुड्स में कितना इंक्रीज हुआ है। दुनिया में इंडिया का शेयर कितना परसेंट है? इंडिया का शेयर है 2.5%। एक मैसेजिंग ऐप है जिसका नाम है असिग्मा, एक लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? असिग्मा ना है इंडियन आर्मी के द्वारा, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच एंड रिसेंट अपॉइंटमेंट्स है? सबसे पहले अनुपम राय, अनुपम राय परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं इंडिया के यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट को। ठीक है। जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन बने हैं। संजय कुमार सिंह ये बने सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ये सब के सब करेक्ट है। रिसेंटली व्हिच इंडियन जर्नलिस्ट वाज पोस्टह्यूमसली अवार्डेड ए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड ये दानिश सिद्दीकी को मिला, पुलित्जर प्राइज भी मिला। Which state has got the first place among the larger state in recently released Good Governance Index
गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किस स्टेट को पहला जगह स्थान मिला, किस स्टेट को, ये है गुजरात। हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, द मोदी गैम्बिट, ये है संजू वर्मा। तापस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल वॉज लॉन्च बाई हुईच मिनिस्ट्री। तापस है ना, नाम से पता है, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड? ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये किसको मिला? विरल देसाई को। Which country recently joined a member of न्यू डेवलपमेंट बैंक? 3 मेंबर आए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के, इसमें एक कौन सा है? इसमें है इजिप्ट। Which बॉलीवुड एक्ट्रेस डिक्लेयर ए पर्सन ऑफ द ईयर बाय पेटा इंडिया? पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है आलिया भट्ट को। Which मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ अप्रूव्ड द इमरजेंसी यूज ऑफ न्यू वैक्सीन ऑफ कोविड-19? ठीक है ना, कोविड-19 के नए वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इमरजेंसी यूज के लिए। कौन सा है इसमें? इसमें कार्बीवैक्स है और कोवोवैक्स है। प्रोजेक्ट फॉर न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस वॉज लॉन्च बाय नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है स्वदेश। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हरून ग्लोबल यूनिवर्सिटी यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021? हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021, इसमें क्या रैंकिंग मिली है? इसमें रैंकिंग मिली है 3री। Which of the following space agency has launched the world's most powerful जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि दिसंबर 2021 में पावरफुल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है नासा ने। Which of the following project did Prime Minister नरेंद्र मोदी inaugurate and lay the foundation stone of hydro power project worth more than 11,000 करोड़ इन हिमाचल प्रदेश? कौन से प्रोजेक्ट को उन्होंने इनागोरेट किया है, ये आपको बताना है। फाउंडेशन स्टोन डाला है, अभी बना नहीं है। ये है देखो 3 प्रोजेक्ट है, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और उसके बाद सबरा कुद्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाउ मैनी पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये नेक्स्ट 3 साल में बन के तैयार करना है। इतना कितने को 3 साल में बन के तैयार करना है? 100। उसके बाद बंदी भारत अगले 3 साल में 400 तैयार करना है। एक कौशल रोजगार निगम पोर्टल है, कौशल रोजगार निगम पोर्टल, ताकि पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर सके। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये किया हरियाणा ने। अंडर 19 एशिया कप का टाइटल किसने जीता? अंडर 19 एशिया कप का टाइटल इंडिया। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम द आइलैंड आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ? क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे किस देश ने बोला कि वो आइलैंड का नाम बदलेंगे? ये है ऑस्ट्रेलिया। इन व्हिच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन इनागोरेट किया है? दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन इनागोरेट कहाँ पे किया गया है? चाइना में। व्हिच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू रीच 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू? पहली कंपनी कौन बनी? एप्पल। G7 का होस्ट ऑब्वियसली जर्मनी। Who has been appointed as the first woman CMD चेयरमैन एंड MD ऑफ ONGC? पहली वुमेन कौन बनी है? ONGC के CMD बनी है पहली वुमेन। ये कौन है? ये है अलका मित्तल, अलका मित्तल। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हिच कंट्री इन इंडिया इज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री इन FDI इक्वालिटी इनफ्लो? टॉप कौन है? टॉप कौन किया ये आपको बताना है। सिंगापुर, सेकेंड USA, थर्ड आता है मॉरिशस। रिसेंटली इन व्हिच कंट्री ए न्यू वेरिएंट B1640.2 और इसको IHU भी बोलते हैं, ये आइडेंटिफाई किया गया है किस देश में? फ्रांस में। पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बना है? पहला पेपरलेस कोर्ट केरला हाई कोर्ट।
Which state has recently become a smoke free state with LPG? स्मोक फ्री स्टेट, क्योंकि सब LPG का यूज करते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ यूनाइटेड नेशन लॉन्च व्हिच प्लेटफॉर्म टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीस कीपर? ये है यूनाइट। कौन सा है? यूनाइट कै में है ना, तो यूनाइट अवेयर है। Where was the 24th National Conference on E-Governance organized between 7 to 8 January 2022? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन E-Governance, ये हैदराबाद में। Where will the 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022, ये पुडुचेरी में। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 पुडुचेरी में। Recently the Legislative Assembly of which state UT has passed a bill to set up a टीचर्स यूनिवर्सिटी? टीचर्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाया जा रहा है? दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म कमेटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? एंटी टेररिज्म कमेटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में किनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन? एज ए चेयरमैन किनको अपॉइंट किया है? TS त्रिमूर्ति साहब को। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मिंदम मजपाई स्कीम टू इनकरेज द यूज ऑफ क्लोथ बैग? मतलब जो प्लास्टिक बैग है ना, उसके जगह पे क्लोथ बैग। क्या नाम है उस स्कीम का? मिंदम मंजपाई। मिंदम मंजपाई, ये कौन से देश में? तमिलनाडु में। विथ व्हिच कंट्री इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन जनवरी 2022? डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में कोऑपरेशन जनवरी 2022 में किस देश के साथ किया? तुर्कमेनिस्तान। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, ये कहाँ पे इनाग्रेट हुआ? ये हैदराबाद में, ओपन रॉक म्यूजियम। व्हिच 100-day रीडिंग कैंपेन वाज लॉन्च बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान? इसका कैंपेन का क्या नाम है? 100-day रीडिंग कैंपेन है। कैंपेन का नाम है पढ़े भारत। Which Indian female cricketer has been named as best cricketer of the year 2021? किस क्रिकेटर को मिला? स्मृति मंदाना। In which city the foundation stone of मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ध्यान देना क्या बन रहा है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में बन रहा है। Recently who became the first black woman to reach the South Pole alone? ये जा रहा है प्रीत चंडी। ये साउथ पोल पे अकेली जाने वाली पहली ब्लैक वुमेन बनी है, जिनका नाम है प्रीत चंडी। तो हमने कौन सा सेट कर लिया? हमने 12वां सेट कर लिया, 13वां हमने ऑलरेडी कर लिया। चलिए 14वां और 15वां सेट कंप्लीट करते हैं।